सर देखे ना, मैं इधर रखड़ रहा हूँ और बाकी लोग क्या ऐश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपना होमवर्क सुबह सुबह जल्दी खत्म कर लेते हैं, समझे? और नहीं तो क्या, हमें थोड़ी दूसरों की तरह सुबह 12 बजे तक सोने को मिलता है। और मैं देर से सोता भी तो हूँ। वो तो पढ़ाई के लिए थोड़ी, वो तो टीवी देखने के लिए। बस बस बहुत हो गया। शैंकी चलो प्रॉब्लम लिख लो। फैक्टराइज AB square minus AC square and use your result to evaluate 10 into 5.5 the whole square minus 10 into 4.5 the whole square is equal to 100. लिखो। सर ये तो बहुत मुश्किल सम है सर। डरपोक डरपोक। हाँ तो तुम करके दिखाओ ना। मैं क्यों करूं? मेरा होमवर्क थोड़ी है। और फिर बड़े होकर कैम्ब्रिज जाने का तो इरादा नहीं है मेरा। तो कैम्ब्रिज कौन जा रहा है? हो सकता है तुम्हारा इरादा ना हो, लेकिन दादाजी का तो है। उन्होंने जब निखिल सर को बताया था तब मैंने सुना था, है ना सर? बिल्कुल। तो शैंकी शुरू करें? मुझे कैम्ब्रिज नहीं जाना है। मैं दादाजी जैसे नेवी में जाऊंगा या तो एयरफोर्स में। मगर मुश्किल तो ये है शैंकी कि उसके लिए भी तुम्हें 8वीं का गणित तो करना ही पड़ेगा। हाँ बट आई हेट मैथ्स। शैंकी मैं यहाँ किस लिए आता हूँ? जो पढ़ाने? नहीं, मेरे यहाँ आने का मकसद है कि गणित के लिए तुम्हारे दिल में प्यार पैदा हो। लेकिन अगर तुम्हें गणित नहीं सीखना है तो बेहतर है कि यहाँ आने की बजाय मैं अपनी थीसिस पूरी करूं। क्यों? अरे क्या सर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें शैंकी। बेचारे सर इतनी मेहनत करते हैं और तुम। सर अगर शैंकी आपको परेशान कर रहा है तो आप हमें बोलिए, हम उसे ऐसा ठीक करेंगे कि। हाँ ओके ओके। सर सर सर, ओहो मुझे तुम्हारी साजिश पता है। सर सर, कहो। कैम्ब्रिज क्या होता है? अरे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में। इतनी दूर? फिर शैंकी रोज आएगा आ जाएगा कैसे? वही रहेगा बुद्धू। और फिर कैम्ब्रिज में बहुत होशियार स्टूडेंट्स ही सिर्फ जाते हैं, है ना सर? बिल्कुल। आप भी वही पढ़े होंगे सर? हाँ जाना तो चाहता था, मगर वहां जाने का खर्चा भी तो लगता है ना। देख, दादाजी शैंकी के बच्चे को इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, लेकिन ये बुद्धू कहते हैं मुझे नहीं जाना। और एक हमारी दीदी पढ़ना चाहती है लेकिन कॉलेज भी नहीं जा सकती। अरे हाँ, तुम्हारी दीदी नहीं दिखाई देती आजकल। कुछ और काम ले लिया है क्या? कहाँ सर, मनाली के पार्टी के बाद वो काम भी छोड़ दिया। हाँ। अच्छा क्यों? क्या पता, बस घर में बैठे बैठे सोचती रहती है, सोचती रहती है, सोचती रहती है। क्या बात है मम्मी? बोलो ना। कुछ नहीं बेटे। मुझसे नहीं कहोगी?
तो और किससे कहोगी? वो तो है बेटे, वही पुरानी झंझट, तेरे पापा का प्रोविडेंट फंड। मैंने सोचा था इस महीने तक तो मिल ही जाएगा। अब 2 साल बाद उन्हें कुछ और एफिडेविट चाहिए, कुछ और सर्टिफिकेट चाहिए। मेरे लिए अब मुश्किल है। पता नहीं कितना और समय लगेगा। लेकिन तू चिंता मत कर बेटे, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। मम्मी, मम्मी ये लो मेरी 3 महीने की तनख्वाह। इसमें से थोड़े ही खर्च किए हैं, बाकी सब इसमें है। ज्यादा तो नहीं है पर। नहीं बेटे, ये तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे ले सकती हूँ? तुम इसे अपने लिए रखो। मैं इसका क्या करूंगी? तुम ले लो ना प्लीज। मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, मना मत करना। फिर दीदी ने मालूम है अपने सारे पैसे मम्मी को दे दिए। टेरिफिक ना। मैं अपने आप को इतनी बेकार और निकम्मी महसूस करती हूँ। हाँ यार, वो तो है। आइडिया, हम वो प्रोविडेंट फंड के ऑफिस में जाएंगे और कहेंगे हमारे बाप का पैसा है, तुम्हारे बाप का नहीं। फिर इतनी देर क्यों लग रही है देने को? हाँ, और तुम लोगों की वजह से मम्मी दिन ब दिन दुबली होती जा रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, और कहेंगे सीधे सीधे पैसे दे दो, नहीं तो। हाँ, नहीं तो रजनी की तरह डिचा डिचा डिचा। हाँ, प्रॉब्लम है यार। क्या? हम वहाँ जाएंगे कब? जब तुम बोलो। अरे जब उनका ऑफिस खुला होगा तो हमारा स्कूल भी तो खुला होगा। एक दिन के लिए हम स्कूल से बंक नहीं मार सकते? हाँ, और दादाजी और मम्मी को पता चल गया तो पूरी छुट्टी। आइडिया, बोलो। पब्लिशर, मेरी कहानियां। अरे अपना वो सीक्रेट, वो। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। वो तुम्हें पैसे देने वाला था ना? हाँ, कहानी छपने के बाद। तो छप गई? नहीं बाबा, लेकिन हम एडवांस तो मांग सकते हैं। हाँ, हमारे सारे नौकर दादाजी से हमेशा एडवांस मांगते रहते हैं। चल चलते हैं। नहीं, हम उसे फोन करेंगे और कहेंगे चपरासी के हाथ हमारे घर एडवांस भिजवा दो। क्यों, ज्यादा इम्प्रेसिव लगेगा ना? यू आर अ जीनियस यार। हेलो, क्या मैं मिस्टर व्यास से बात कर सकता हूँ? एसएस व्यास? जी हाँ, मिस्टर एसएस व्यास। मैं नंदिता जी का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। नंदिता जी? कौन नंदिता जी? हाँ? मिस नंदिता भट्ट, मशहूर लेखिका, मतलब नई लेखिका जो मशहूर होने वाली है। अरे जी मैं नंदिता बात कर रही हूँ। आपको याद होगा मैं आपके पास आई थी मेरी ढेर सारी कहानियाँ, एक नाटक और 14 कविताएं लेकर। ओह माय गॉड, नॉट अगेन। क्या आप मुझे थोड़ा एडवांस दे सकते हैं? मतलब मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो क्या है? वो क्या है कि नंदिता बेटे, एडवांस देने का तो हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है, और खास तौर पर जबकि मैंने तुम्हारी कहानियां पढ़ी तक नहीं। क्यों? क्या हुआ? एडवांस नहीं दे रहा है? धोखेबाज, चीट। मैंने अभी आपकी कहानियां पढ़ी तक नहीं है। जाने दे नंदू, बचपन में हर महान आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। ये बड़े कभी बच्चे थे,
ये बड़े कभी बच्चे थे तब उनके सपने सच्चे थे। पर आज नहीं ये याद उन्हें तो किससे करे फरियाद, क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, कहते हैं हम कच्चे हैं। कभी न कभी तो होंगे बड़े, इनके सिर पर होके खड़े हम देंगे इनको मात। तब ये किससे करे फरियाद, हाँ हाँ किससे करे फरियाद, जब हम हो जाएंगे फेमस। अरे जब हम हो जाएंगे फेमस तब न सुनेंगे इनकी बकबक, आएगी फिर नानी याद, ये किससे करे फरियाद। जी हाँ किससे करे फरियाद, हाँ हाँ किससे करे फरियाद। ये सब बात की बातें यार, अब क्या करें। आइडिया, हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस? हाँ, परसों ये दादाजी निखिल सर को बोल रहे थे कि डॉक्टरेट पाने के बाद अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते। अपना बिजनेस मतलब हमारा अपना बिजनेस? ओह शैंकी, यू टू मच। बिजनेस? शैंकी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पहले 8वीं पास करके दिखाओ, फिर बिजनेस की सोचेंगे। ओ दादाजी, बिजनेस मुझे नहीं करना है, मैं तो सिर्फ एडवाइजर हूँ। बिजनेस तो नंदू को करना है। नंदू तुम? जी दादाजी। बहुत खूब। और जान सकता हूँ क्या बिजनेस करने का इरादा है तुम्हारा? वही तो हम आपसे पूछने आए दादाजी। हाँ। तो फिर तुम किस बात के एडवाइजर हो? अरे नंदू को आपके पास आने की एडवाइस मैंने ही दी थी ना। हाँ। ओह आई सी। दादाजी बात यह है कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है और जल्दी भी है। तो शैंकी ने बताया कि ढेर सारे पैसे जल्दी कमाने हो तो एक ही रास्ता है, बिजनेस। वैसे और भी एक रास्ता है मगर ठीक नहीं है, इसलिए नहीं बताया। क्या रास्ता है, जरा मैं भी तो सुनूं। बैंक लूटने का, आजकल हर दूसरे दिन तो। दादाजी बिजनेस मतलब बेचना और खरीदना होता है ना, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब मेरी अपनी चीजें। वैसे मैंने ये भी एडवाइस दिया था कि नंदू चाहे तो हमारे घर की कुछ चीजें बेच सकती है, दादाजी को कोई एतराज नहीं होगा, है ना दादाजी? प्लीज शैंकी, हम इस बात को फिर नहीं उठाएंगे, ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे सॉल्व करनी है। हाँ तो दादाजी, हम लोग इसलिए आपकी राय लेने आए थे कि हम किस चीज का बिजनेस करें। वैसे तुम्हें बुरा ना लगे तो अपनी राय देने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए पूछिए। तुम्हें इतनी जल्दी और इतने पैसों की जो जरूरत है वो कितनी जल्दी और कितने पैसों की है? बहुत ही जल्दी और बहुत सारे पैसों की। अब प्लीज ये मत पूछिए कि किस लिए जरूरत है, क्योंकि वो बहुत लंबी कहानी है। कोई बात नहीं बेटे, मेरे पास काफी वक्त है। Dear Madam, recently it has been brought to my notice that श्रीमती भट्ट को मेरा सादर प्रणाम। मम्मी जी, शाम ढले रात गए अक्सर तन्हाई में। आप कॉफी पसंद करेंगी या? नहीं, कुछ ठंडा ही। एक फ्रेश लाएं, एक कॉफी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मतलब मीनू नंदू ने कोई? अरे नहीं मम्मी जी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शैंकी।
वो तो आपने और आपकी बेटियों ने अपने सर ले रखी है। मैं तो आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता था। जब बच्चों से सुना कि मगर मैंने तो बच्चों को कभी इसकी हवा तक लगने नहीं दी। फिर भी जान गए। बच्चे बहुत कुछ जान जाते हैं बिना बताए भी। एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं, बेहतर होगा हम चाइल्ड इंस्टिंक्ट कहेंगे, वरना हमारा निषेध किया जाएगा। आपको हंसते देखकर अच्छा लगा मम्मी जी, लेकिन हंस के उड़ा देने से या छिपाए रखने से प्रॉब्लम्स हल थोड़े ही होते हैं। दूसरों को परेशान करने से भी तो नहीं होते। सही फरमाया आपने, दूसरों को। हम लोगों की प्रॉब्लम यही है, हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे। यही सोचते सोचते मैंने शैंकी के पापा को शैंकी बिल्कुल अपने पापा पे गया है। सॉफ्ट, अफेक्शनेट, फ्रेंडली। मगर मैं सोचता था कि मुझ जैसे सख्त और डिसिप्लिन्ड आदमी का बेटा अगर ऐसे भावुक बन गया तो दूसरे क्या कहेंगे। इसलिए मैं आई केप्ट ऑन पुशिंग हिम। मुझ जैसा सख्त बनाने की कोशिश करता गया और पता ही नहीं चला कि मुझसे कब अजनबी बन गया था मेरा अपना बेटा। मेरी बहू और मेरा बेटा प्लेन क्रैश में मारे गए, लेकिन उससे बहुत पहले मुझसे दूर जा चुका था मेरा बेटा। और मेरे हाथों में रह गया था छोटा शैंकी और ढेर सारा अकेलापन। पर मैं बहुत जिद्दी हूं मम्मी जी, और अपने इन सख्त हाथों पर बहुत नाज था मुझे। अपना अकेलापन भुलाकर शैंकी को पाल पोस कर बड़ा करना शुरू कर दिया, और फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया कि मुझ जैसे सख्त और डिसिप्लिन्ड आदमी का पोता अगर भावुक बन गया तो फिर दूसरे क्या कहेंगे। वो तो शैंकी की खुशकिस्मती है कि उसे आप लोग मिल गए, आपका घर मिल गया, आपके घर की हंसी मिल गई, वरना। दादाजी, आप सिर्फ शैंकी की बात क्यों कर रहे हैं? अपने आप को क्यों अलग रख रहे हैं? आप भी तो अलका, मीनू, नंदू के अपने दादाजी हैं। हाँ, और अपने लोगों को तो हक से तकलीफ देनी चाहिए, है ना। तो फिर अपनी प्रॉब्लम इन बूढ़े हाथों में सौंप कर देखो ना बेटे। शायद अभी भी कुछ करने के काबिल रहे होंगे।